Hello everyone, welcome back to my channel Mission Science, and in my today's video I am going to discuss concept of electric field. Let's first understand the meaning of the term that is electric field. कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड का मतलब होता है स्पेस या फिर रीजन, कि कितने स्पेस में या फिर रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम दो चार्जेस की बात कर लेते हैं, लेट इट बी Q1 एंड Q2। अब ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे। अब कितने स्पेस तक, कितने रीजन में वो दूसरी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका ये रीजन ड्रॉ करती हूँ एंड सिमिलरली मैं Q2 के लिए ये रीजन ड्रॉ कर देती हूँ, तो यहाँ पर ये क्या होगा, दिस इज द स्पेस। ये हमारे पास स्पेस है अराउंड चार्ज Q1 in which it experiences a force due to charge Q2, जिसमें ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू Q2। ठीक है, सिर्फ इतने ही रीजन में ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। सिमिलरली चार्ज Q2 का भी ये रीजन क्या होगा कि रीजन इन विच Q2 एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्जेस इन विच दीज चार्जेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये स्पेस होती है और इसको हम डिनोट करते हैं ई वेक्टर से। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एक सोर्स चार्ज और एक हमारे पास होता है टेस्ट चार्ज। हमारे पास दो टाइप के चार्जेस होते हैं, वन इज सोर्स चार्ज एंड अनदर इज टेस्ट चार्ज। देखो, सोर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। और टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, देखो नेम से ही क्लियर है, विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज, कि सोर्स चार्ज ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है, उसकी टेस्टिंग कौन करेगा, टेस्ट चार्ज करेगा। सोर्स चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से और टेस्ट चार्ज को हम करते हैं स्मॉल Q0 से। तो ये आपको पता होना चाहिए अब कि सोर्स चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और टेस्ट चार्ज वो होता है जो टेस्ट करता है कि सोर्स चार्ज ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, हमारे पास स्पेस अराउंड द चार्जेस इन विच दे एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज, एंड सोर्स चार्ज इज the charge which produces the electric field and test charge is the charge which tests the effect of the source charge। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख लिया, अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी है उसकी अमाउंट कितनी है, कितनी अमाउंट में वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो वहीं से हमारे पास एक टर्म आ जाती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे इंटेंसिटी वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंथ, कि अब हम स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। तो वहां से आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज Q0। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे बना है, जो हमारे पास चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट तो तभी आएगा ना जब हमारे पास फोर्सेस होंगी। अब क्या चीज हो रही है कि सोर्स चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, दैट मीन्स सोर्स चार्ज ने क्या कर दिया है, अपनी फोर्स लगा दी है। जब उसने फोर्स लगाई है, टेस्ट चार्ज क्या करेगा, उस फोर्स की टेस्टिंग करेगा, उसकी ऑब्जर्व करेगा कि कितनी फोर्स लगाई है, उस बेसिस पे वो कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस की गई है। इसलिए इस फॉर्मूला में यहाँ पे क्या आता है, टेस्ट चार्ज आता है, क्योंकि टेस्टिंग इसने करनी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने फोर्स चेक करनी है, कितनी फोर्स लगेगी और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाएगा।
अब देखो आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या बन जाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। सेकेंडली देखिए, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, कूलम्स लॉ ने ये दिया था क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को जब इस वैल्यू में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। दैट मीन्स यहां से क्या प्रूव होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रही है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रही है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में टेस्ट चार्ज आता है, दैट मीन्स वो टेस्ट चार्ज पर ही डिपेंड करती होगी, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि साइड बाय साइड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पे भी डिपेंड कर रही है, और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करती है, हमारे पास सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। मतलब यहां से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज। दैट मीन्स जैसे ही हम सोर्स चार्ज की पोजीशन को चेंज करते रहेंगे, उससे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होती रहेगी। वन थिंग इज दिस। सेकेंडली हम देख रहे हैं फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ रहा है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो इतना तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और टेस्ट चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू स्मॉल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो हमें इतना पता है कि जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज अगर हम ये देखना चाहते हैं तो वो क्या होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, कभी भी क्यू नॉट की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन के पास मिनिमम टू मिनिमम इतना चार्ज हमेशा प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज इट कैन नॉट बी 0, इसकी मिनिमम वैल्यू ये होती है। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैसे पता करते हैं वो कैलकुलेट की है। अब हमारे पास अगर यही क्वेश्चन आता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, कि आपको क्या गिवन है, एक पॉइंट चार्ज गिवन है। पॉइंट चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हो। तो देखो, पहले हम टेस्ट चार्ज क्यू ले लेते हैं एट पॉइंट ए। यहां पर एक पॉइंट पी पर हमने टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रही है एफ वेक्टर। ठीक है, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, आर नॉट वेक्टर है। यहाँ पे एक चीज और बात ध्यान में रखना कि अगर हम बात करते हैं, लेट अस सपोज कि द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और हमारे पास यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, तो ये हमेशा क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, टेस्ट सोर्स चार्ज इज नेगेटिवली चार्ज एंड दिस इज अ टेस्ट चार्ज, तो ये हमेशा क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स पॉजिटिव के लिए जो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। सेकेंडली अब आप देखो, अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो जो भी डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। तो ये डायरेक्शन फोर्स की भी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की भी है। तो ये आपको डायरेक्शन के लिए हेल्प मिल जाएगी कि अगर आप फोर्स की डायरेक्शन बता देते हो तो वहां से आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता देते हो। अब देखो, हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ये है हमारे पास। अब हमें पता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन आर नॉट स्क्वेयर इंटू आर नॉट कैप। ठीक है, और अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन में कंसीडर करते हैं, दिस इज द ओरिजिन, और दो पॉइंट चार्जेस, मैं एक यहाँ पे कैपिटल क्यू ले लेती हूँ और यहाँ पे मेरे पास क्यू नोट है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट पी, और इसका डिस्टेंस, क्यू का डिस्टेंस ओरिजिन से ले लेते हैं हम आर आई वेक्टर, और पॉइंट पी से आर नोट वेक्टर,
और Q से P तक का डिस्टेंस इज आर आई नॉट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आर आई नोट का मतलब क्या होता है, आर नोट माइनस आर आई वेक्टर होता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम इजिली चेंजेस कर सकते हैं। देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से एफ वेक्टर विल बी के क्यू नॉट अपॉन आर आई नॉट वेक्टर स्क्वायर अपॉन आर आई नॉट कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में बोला है आपको, आर आई नॉट कैप क्या होता है, आर आई नॉट वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर आई नॉट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है, हमें डायरेक्शन को बताता है किसी भी फोर्स की। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट आर आई नॉट वेक्टर अपॉन आर आई नॉट वेक्टर का होल क्यूब। वैल्यू पुट कर दो, के क्यू नॉट इट विल बी आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर डिवाइडेड बाय आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर होल क्यूब। ये आपके पास क्या आ गई, फोर्स का फॉर्मूला आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को करना है। सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू आर नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर अपॉन आर नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर होल क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, अलोंग एपी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एपी देखो ये वाला है, ये ए से पी था हमारे पास, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्योंकि अगर हम टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज को पॉजिटिवली चार्ज ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, टेस्ट चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा विच इज अलोंग एपी प्रोड्यूस्ड। तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। और हमने ये पढ़ा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब यहाँ पे एक स्पेशल रिजल्ट देखो, वो क्या बनता है, यहां से आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रही है, सेकेंडली इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस आर पर भी डिपेंड कर रही है। कि अगर हम सोर्स चार्ज के डिस्टेंस को चेंज करते जाएंगे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। और अगर मैं एक स्पेशल केस ले लेती हूँ, लेट अस सपोज जो आपके पास पॉइंट चार्ज है दैट इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, वो क्या है, स्फीयर के सेंटर में है। अब अगर मैं इसकी पोजीशंस चेंज करूंगी बट स्टिल जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारे पास सेम रहेगा, क्योंकि स्फीयर है उसमें जो रेडियस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर आई गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज सेम वैल्यू। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी। तो यहां से आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है हमारे पास, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, अगर हमने एक सिंगल पॉइंट चार्ज लिया है, दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये क्या होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि हमारे पास अगर एक सिंगल चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगी। कंडीशन भी बता देनी है कि अगर स्फीयर लेंगे तभी वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब वो सेम है। अगर हम स्फीयर नहीं लेते हैं तब वो सिमेट्रिक नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आती है। अब हम बात करते हैं कि जैसे पॉइंट चार्ज की बात की, अगर पॉइंट चार्ज ही हमारे पास कैसे है, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और उस टाइम भी मैंने आपको ये चीज बोली थी कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये सिर्फ फोर्स के लिए नहीं यूज होता, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी, एंड इवन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी। और वहां पे वो क्या होता था कि फोर्स ऑन वन चार्ज इज इक्वल्स टू सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस विच आर प्रेजेंट एट रेस्ट। ठीक है, कि एक के ऊपर फोर्स क्या होगी, डिफरेंट चार्जेस के फोर्सेस के सम के इक्वल होगी। सिमिलरली यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी कह देंगे इट विल बी E1
प्लस E2 प्लस E3 एंड सोन अप। ठीक है, तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, दैट इज के क्यू आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर अपॉन आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर होल क्यूब। ये फाइंड आउट किया था फॉर द वन सोर्स चार्ज, अगर एक चार्ज की बात हो रही है। बट अगर मोर देन वन चार्ज की बात करेंगे, के तो हमारे पास कांस्टेंट है, दैट विल बी रिटन एज आउटसाइड, तो हम समीशन ले लेंगे वेयर समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पर क्यू आई आर नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर अपॉन आर नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर होल क्यूब। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये किसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इफ वी हैव ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है। सिंपल, दो चार्जेस हैं, तीन चार्जेस हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहो, समीशन है तो सारी क्या है, एड ऑन होती जाएंगे। तो ये हमने एक केस देख लिया दैट इफ द चार्जेस आर मोर देन वन देन विल मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। अब अगर हम ये कह देते हैं कि चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की, ठीक है, कि आपके पास ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात नहीं हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक किया था सबसे लास्ट में, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसमें हमने ये बोला था कि अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में, उसमें हम बोलते हैं चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, दे आर डिस्क्रीट वैल्यूज। तो डिस्क्रीट और इंटीग्रल वैल्यूज से डील करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। तो हम उसके लिए क्या करते थे, एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम लेते थे और उसके अंदर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, और वहां पे हमने तीन फॉर्मूलाज पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था लैम्डा, लैम्डा होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसकी वैल्यू क्या होती थी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। देन वी हैव सिग्मा विच इज सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। Then we have rho which is volume charge density which is delta Q upon delta V। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे चार्ज की जगह हमने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर तो अलोंग द लाइन डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, जैसे ये है हमारे पास, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कि लैम्डा क्यू हमारे पास किससे रिप्लेस हो जाएगा, लैम्डा डेल्टा एल से। और अगर कोई हम स्क्वायर की बात कर लेते हैं, इसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा सिग्मा डेल्टा एस से। और अगर हम एक क्यूब की बात कर लेते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू को हम रिप्लेस करेंगे रो डेल्टा वी से। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम इन वैल्यूज को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, के। अब आपको ये भी बोला था मैंने कि जब हम स्मॉल पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो उसमें क्या होता है, जो समीशन है वो हमारा चेंज हो जाता है इंटीग्रेशन में, तो ये इंटीग्रेशन लग जाएगी। अगर मैं लाइन की बात करती हूँ तो ओवरऑल लेंथ एल, क्यू की जगह हम लिख देते हैं लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर होल क्यूब इंटू आर नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे के ओवर द सरफेस एस में सिग्मा आर आई वेक्टर डी एस अपॉन आर नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर होल क्यूब इंटू आर नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। और ऐसे हमारा लास्ट फॉर्मूला बन जाएगा के ओवर द वॉल्यूम वी रो एट पॉइंट आर आई डी वी अपॉन आर नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर होल क्यूब आर नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। तो हमारे पास ये जो तीनों फॉर्मूलाज हैं, इनका यूज आपने कब करना है, इफ वी हैव अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपके पास ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं तब आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इन तीनों में से डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दैट हाउ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वेदर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 1D प्लेन, ओवर 2 डायमेंशनल, ओवर 3 डायमेंशनल, जिस भी अकॉर्डिंग वो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्मूलाज को यूज कर लोगे। ठीक है,
क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब आप देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज क्यू नॉट होता है, ठीक है। और हमारे पास फील्ड का मतलब भी आपको मैंने बताया था। फील्ड का मतलब क्या होता है, स्पेस होता है कि एवरी पॉइंट इन द स्पेस हम फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, हर एक पॉइंट पे स्पेस की, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन प्रोड्यूस करता था, हमें पता था सोर्स चार्ज प्रोड्यूस करता था। तो जैसे ही सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा तो उससे क्या होगा, टेस्ट चार्ज उसकी टेस्टिंग करेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by चार्ज क्यू नॉट। क्योंकि जैसे ही ये क्यू सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको टेस्ट करने कौन आ जाएगा, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज कैसे टेस्टिंग करेगा, जितनी फोर्स वो खुद एक्सपीरियंस करेगा, जितनी ज्यादा फोर्स वो उतना ही क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा है। जितनी कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। दैट मीन्स इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता सकते हैं कि वो कितनी एक्सपीरियंस कर रहा है टेस्ट चार्ज। ये क्या हो गई, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो इन टूडेज वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और फिर हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, और अल्टीमेटली हमने इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को पढ़ा है। सो अब हमने अब देखना है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, देन हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कैसे हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस विल गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you for watching this video, and if you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon.